और ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं जो सुबह निकलते हैं, कमाते हैं, रात को खाते हैं, सुबह फिर कमाने निकल जाते हैं। इनके पास दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। और इस वक्त हम मौजूद है तिलक नगर में। देखिए, तिलक नगर से तमाम रिक्शा वालों की जो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, उसी के बीच में अखिल भारतीय ई रिक्शा संघ के लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये लोग जो है लगातार इन लोगों के साथ प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के इनके हक का मांग मिले और इनकी बात सुनी जाए। सबसे पहले सर आपसे जानूंगी, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ई रिक्शा वालों के लिए सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए तमाम लोग ये वीडियोज़ देखते हैं, सबसे पहले उन्हीं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए के लिए सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए तमाम लोग ये वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले उन्हीं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ई रिक्शा वाले जो हैं, असल में हम देखा जाए तो ई रिक्शा का जो ड्राइवर है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से है, कुछ राजस्थान के भी हैं। तो एक मिनी भारत यहाँ पर है। और ई रिक्शा ड्राइवरों की जो तादाद है वो लगभग जाके 3-3.5 लाख के करीब तो है। और ये अपने गांव छोड़ के यदि दिल्ली में आए हैं मजदूरी करने के लिए, ई रिक्शा चलाने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ जो प्रदेश की जो सरकारें थी वो इनको रोज़गार देने में नाकामयाब रही। तभी वो अपने खेत खलियान, अपने माँ बाप को, अपनी पुरखों की ज़मीनों को छोड़कर वो दिल्ली में आए हैं। और यहाँ उन्होंने जैसे तैसे भी है कमरा किराए पर लिया, अपने बच्चों को पालने के लिए एक रोज़गार बना लिया है, क्योंकि सरकारें उनको रोज़गार यहाँ भी नहीं दे पा रही हैं। उन्होंने अपने आप ही अपना एक रोज़गार क्रिएट कर लिया है। अब लेकिन उनके रोज़गारों को भी छीना जा रहा है। अब ये कहाँ जाएंगे? दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी राजधानी है, हमारे भारत की शान है। अब इसके बाद इनको कहाँ भेजें, ये सरकार बताए, प्रशासन बताए। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, देखिए कि मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, उन्होंने बहुत सारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज बढ़ाई है। जहाँ एक तरफ बात की जाती है रोज़गार की, वहाँ मतलब न्यूनतम बढ़ाया जा रहा है। तो क्या ई रिक्शा हो गए या तमाम जैसे जो भी मजदूर वर्ग के लोग हो गए, क्या उनके लिए सरकार सोच नहीं रही है, या फिर बातें उठती है, फिर सवाल कुछ चलते हैं, कुछ दिन तक बात करती है और फिर हट जाता है मुद्दा? देखिए, कोई भी सरकार होती है, उनके लिए वो 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग लेके आते हैं। वो सिर्फ अपने सरकारी एम्प्लॉय को ही ध्यान में रख के करते हैं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हीं को बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी में कोई मजदूर है, मेहनत कर रहा है, कर्मचारी है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा जाता। दिन में मतलब 2 दिन का भी इनके पास खाने का कोई स्टॉक होता नहीं है। डेली कमाना, डेली इनको खा लेना है, डेली कुआं खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं। तो सरकार को, हमारे प्रशासन में और सरकार में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि गरीब के लिए वो आदमी सोचता है जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, जिसके घर में एसी है, जिसकी कार एयर कंडीशन है। उसको क्या मालूम 48 डिग्री का टेम्परेचर में काम कैसे किया जाता है? उसने कभी गर्मी नहीं देखी, उसको कोई पसीना नहीं आया। वो इनके उत्थान के लिए क्या स्कीम लाएगा? वो नहीं ला सकते हैं। पर जहाँ एक तरफ देखा जाता है कि ई रिक्शा जितनी मददगार सुनी गई है, उतना ही ज़्यादा कहा गया नुकसानदायक भी है, क्योंकि ये लोग इतना जाम कर देते हैं, लोगों को परेशानी होती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इतनी ज़्यादा ई रिक्शा क्यों है? उसका कारण सिर्फ ये कि जो भी सरकार है वो आम आदमी को परिवहन जो व्यवस्था देने में नाकामयाब है। संख्या बहुत ज़्यादा है दिल्ली में नागरिकों की, तो उनको आने जाने के लिए परिवहन के साधन चाहिए। इसलिए ई रिक्शा भी उन्हीं के हिसाब से है कि पब्लिक ज़्यादा है तो साधन भी उनको ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा है। और जाम वगैरह नहीं लगाते हैं, रोड के साइड में खड़े रहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि अब आने वाले दिनों में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि देखिए तमाम अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम क्या है, अपनी आवाज़ प्रशासन सरकार तक पहुँचा रहे हैं। लगभग 3-3.5 लाख ई रिक्शा से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, यदि हमारी, ये असल में व्यक्ति नहीं है, ये परिवार हैं, क्योंकि एक परिवार में 4-5 वोट जरूर है। और इससे जुड़ी हुई मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सिर्फ जो संकट है ये सिर्फ ई रिक्शा पर नहीं है। इनसे जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जो बैटरियां बना रही है, जो टायर बना रही है, जो रिम बना रही है, जो हेडलाइट बना रही है, जो टेल लाइट बना रही है, जो इनकी सीटें बना रही है, असल में अर्थव्यवस्था के अंदर ई रिक्शा का बहुत बड़ा योगदान है। यदि ये दिल्ली से बंद हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था हमारी जो है चौपट हो जाएगी। लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। सिर्फ ई रिक्शा ड्राइवर के लिए नहीं है, बहुत सी प्राइवेट कंपनियां हैं अपने एम्प्लॉय की छटनी करेगी। तो हमारा सरकार से यही है कि भाई आप हमारा ध्यान रखिए, और रहे आने वाले इलेक्शन,
यदि कोई सरकार या प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे बारे में नहीं सोचेगा, तो हो सकता है कि हमें चुनावों का बहिष्कार करना पड़े, या जो सरकार या कोई पार्टी हमारे पक्ष में खड़ी होगी हमारा समर्थन उसको होगा, वो चाहे कोई तक जारी रहेगा। 2 दिन का प्रदर्शन है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।